प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल को डिटरमाइनर भी कहते हैं। यह नाउन के लिए प्रयोग होते हैं और बेसिकली 3 होते हैं, ए, एन और द। ये आर्टिकल से पहले लगते हैं, लेकिन ये नाउन से पहले लगते हैं। नाउन क्या होता है? संज्ञा शब्द। नाउन क्या होता है? संज्ञा शब्द। संज्ञा से पहले लगते हैं और संज्ञा को डिटरमाइनर करते हैं, मतलब उसको बताते हैं कि ये क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए, एन या वन। तो आर्टिकल 3 होते हैं हमारे पास, ए, एन और द। लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे ए, एन और वन का प्रयोग। तो ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है या वन कहाँ पे लगता है? जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, वहाँ पर प्रयोग होते हैं। जैसे एक लड़का, एक पेन, एक किताब, एक मेज। अब जैसे देखिए, आई सा रैट, मैंने चूहा देखा। आई सा वन रैट, मैंने एक चूहा देखा। आई सा ए रैट, मैंने एक चूहा देखा। अब इन तीनों में से सही कौन सा है? तो देखिए, आई सा रैट, मैंने चूहा देखा, ये गलत हो गया, क्योंकि जो चूहा है वो एक तो है, तो इसमें एक नहीं लगा, ना ए लगा है, ना एन लगा, ना वन लगा, तो इसलिए गलत हो गया। आई सा वन रैट, एक चूहा कह रहे हैं, ठीक है। और आई सा ए रैट, इसका मतलब ही एक चूहा। तो नियम क्या कहता है कि जहाँ पे ओनली, जस्ट, मेयरली, एग्जैक्टली, अबाउट ये लगे होते हैं, वहाँ पे वन लगाता है। तो क्या आएगा? ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर ओनली, जस्ट, मेयरली, एग्जैक्टली, अबाउट नहीं लगे हुए। तो आई सा ए रैट, यह सही होगा। अगर ये लिखा होता आई सा ओनली वन रैट, आई सा ओनली वन रैट, मैंने सिर्फ एक चूहा देखा, तो यहाँ पे वन लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, ओनली ए मैन कम फॉरवर्ड टू हेल्प द बेगर। ए या वन, या तो ए लगेगा या वन लगेगा। तो इसमें क्या लगा? ओनली लगे है, तो ओनली वन आ जाएगा, ए नहीं आएगा। ओनली वन मैन, सिर्फ एक आदमी भिखारी की सहायता के लिए आगे आया। दूसरा देखिए, ओनली ए या वन स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार हु वोर ए यूनिफॉर्म। अब देखिए, नेम के हिसाब से तो इसमें भी ओनली लगा और इसमें भी ओनली लगा है, और आप कहोगे कि इसमें वन आना चाहिए, लेकिन नहीं। वाक्य की सेंस देखिए, ओनली ए स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा? ए स्टूडेंट। ओनली ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, अटेंड द सेमिनार, सेमिनार को अटेंड कर सकता है, हु वोर ए यूनिफॉर्म, जिसने वर्दी पहन रखी हो, यूनिफॉर्म पहन रखी हो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ठीक है। तो इसमें वो क्या रहा है? इसमें कह रहा है कि वह विद्यार्थी सेमिनार अटेंड कर सकता है जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी हो, एक जैसे कपड़े पहन रखे हो। यहाँ पे वो एक बच्चे की बात नहीं कर रहा कि सिर्फ एक। अब यहाँ पे देखिए, ओनली वन मैन, सिर्फ एक। यहाँ पे क्या था? सिर्फ एक। और यहाँ पे क्या कर सकता है? ओनली ए स्टूडेंट, भी कोई भी स्टूडेंट है जिसने यूनिफॉर्म पहन रखी है, वो सेमिनार को अटेंड कर सकता है। तो दोनों का फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, इट इज़ जस्ट ए जोक। इट इज़ जस्ट ए जोक, यह सिर्फ एक जोक है। इट इज़ जस्ट ए जोक। इट इज़ जस्ट ए जोक, यह सिर्फ एक जोक है, कुछ स्पेशल जोक नहीं है। आगे देखिए, विद इन जस्ट, ए नहीं लगेगा, वन डे आफ्टर ज्वाइनिंग ही रिजाइंड, ज्वाइन करने के एक दिन बाद में ही उसने रिजाइन कर दिया। क्या कर दिया?
रिजाइन कर दिया सिर्फ एक दिन के बाद में, तो यहाँ पे एक ये स्पेशल है, तो इसलिए जस्ट के बाद में क्या आएगा, वन आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। चलिए आगे, अब देखते हैं ए कहाँ कहाँ लगेगा। तो देखिए, ए बॉय, ए कार, ए पेन, ए यूनियन, ए यूटेंसिल, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिक, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्स, ए यू कहते हैं भेड़ी को। एक भेड़ होता है और एक उसकी जो मादा होती है भेड़ी, उसे कहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या किसकी आवाज़ आ रही है, बै की, इसमें कै की, इसमें पै की, इसमें य की, इसमें भी य की, इसमें भी य की, य की यूनिवर्स, और ये सारे किसके हैं, य की आवाज़ वाले आ रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी व्यंजन की आवाज़ आती है, किसकी आवाज़ आती है, व्यंजन की आवाज़ आती है संज्ञा शब्द में, उससे पहले ए लगता है। क्या लगता है, ए लगता है संज्ञा शब्द से पहले। जैसे ए बॉय, ए कार, ए पेन, ए यूनियन, ए यूटेंसिल, ए यूनिवर्सिटी। और व्यंजन कौन से होते हैं आपको पता होगा, कै, ख, ग, पै, टै, लै आदि। तो इनके साथ क्या लगता है, ए लगता है। जहाँ भी इनकी आवाज़ आएगी, आपने शब्द नहीं देखना भी यू लगे हुआ है, नहीं नहीं, क्या देखना है, व्यंजन की आवाज़ देखनी है। क्या देखनी है, आवाज़ देखनी है या ध्वनि देखनी है। क्या देखनी है, आवाज़ या ध्वनि देखनी है। आगे है एन का प्रयोग। एन का प्रयोग तब किया जाता है जब नाउन से पहले किसी स्वर की आवाज़ आए अथवा स्वर की ध्वनि आए। जैसे ए की आवाज़ आए, आ की, ई की, ऊ की, इनको स्वर कहते हैं। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, ए की आवाज़ आ गई। एन आवर, आ की आवाज़ आ गई। एन एयर, एयर होता है जो आपका एन एयर, एयर होता है उत्तराधिकारी। एयर क्या होता है, उत्तराधिकारी। तो इन सभी के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। एन एयरलूम, आपको जो उत्तराधिकार में मिला था उसे संपत्ति को एयरलूम कहते हैं। एन आर बी आई, एन आर बी आई। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आर रह पढ़ा है था आपने, भी रह तो व्यंजन है तो ए लगना चाहिए। नहीं, ए नहीं लगेगा। इसको हम यूँ लिखते हैं आर बी आई। तो पहला जो शब्द है वो क्या है, पहली जो ध्वनि है वो क्या है, आ। तो आ क्या है, स्वर है, इसलिए एन लगेगा। एन एग, एन ओनेस्ट, इसको होनेस्ट नहीं कहते, इसको ओनेस्ट उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं, ओनेस्ट। तो इसलिए क्या लगेगा, एन लगेगा। एन एयरलेस, एन एयरलेस, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, एच ई आई आर, यही है, एयर था, इसी का है एच ई आई आर, एच ई आई आर एल ई डबल एस, एयरलेस, जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो। एन एस बी आई, एस बी आई में भी यही रूल लगेगा जो आर बी आई में लगा है। तो क्या लिखते हैं हम, एस बी आई। आगे एन एस डी कार्ड, ये छोटे वाला जो मेमोरी कार्ड आता है ना, यूँ करके यूँ बना हुआ, जिसके ऊपर यहाँ पे ऐसे एस डी कार्ड कहते हैं जिसको हम, तो वो भी क्या होता है, एन एस डी कार्ड होता है। क्या होता है, एन एस डी कार्ड, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं एस। तो ये क्या आया, स्वर आ गई पहली ध्वनि, तो इसलिए लिखेंगे एन एस डी कार्ड। चलिए आगे देखते हैं। ही हैव ए पेन, क्या आ जाएगा, ही हैव ए पेन, क्या आ जाएगा, ही हैव ए पेन। ही बोट एन आइसक्रीम, क्या है, एन आइसक्रीम। राम हैव ए फैन, एक पंखा है। वी मेक एन एफ आई आर, तो क्या आ जाएगा, एन एफ आई आर, क्या आ जाएगा, एन एफ आई आर, क्योंकि एफ को हम ऐसे लिख रहे हैं। ये फैन है, ये क्या है, फैन है। सी इज ए यूनाइटेड स्टेट सीनेटर, तो क्या आएगा, ए आएगा, वह यूनाइटेड स्टेट का एक सेनेटर है। रमेश हैज़ एन एम ए डिग्री, एन एम ए डिग्री, क्यों, क्योंकि हम इसे एम ऐसे लिखेंगे, एम ए।
चलिए आगे। आगे ये हैं, अब इनके बारे में देखिए कहाँ क्या आएगा। तो नियम क्या है कि कुछ नाउन सिंगुलर नहीं होते, जैसे पेपर, पेपर सिंगुलर में नहीं आता। ब्रेड सिंगुलर में नहीं आता। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट क्या होते हैं? उपकरण। मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, न्यूज, ये सिंगुलर नहीं होते, एक वचन नहीं होते। तो आई आस्क्ड फॉर ए ब्लैंक पेपर, एन ब्लैंक पेपर या वन ब्लैंक पेपर, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, ये सीधा आएगा आई आस्क्ड फॉर ए, आई आस्क्ड फॉर ब्लैंक पेपर, मैंने खाली पेपर मांगा। द पुअर चाइल्ड हैड जस्ट ब्रेड टू ईट, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा। आई बॉट फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस, तो ए फर्नीचर, एन फर्नीचर, वन फर्नीचर नहीं आएगा, सीधा आएगा आई बॉट फर्नीचर फॉर माई हाउस। शी बॉट ज्वेलरी फॉर मैरिज, उसने शादी के लिए ज्वेलरी ली। ए, अगर इन्हीं में एक्सेप्शन भी देख लो, इन्हीं में अगर ये आ जाए आई आस्क्ड फॉर पीस ऑफ शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, तो फिर आएगा ए, फिर क्या आएगा? आई आस्क्ड फॉर ए शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, ऑफ ब्लैंक पेपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें ए आएगा। तो अगर इनके पहले ये लग जाए, पीस लग जाए, लीफ लग जाए, शीट लग जाए, तो ए या एन जैसी इनकी ध्वनि होगी उसके हिसाब से ये लग जाएंगे, ठीक है। आ गई बात समझ में? आगे देखिए, ये कुछ स्पेशल आर्टिकल होते हैं जिनको इंग्लिश स्पीकर ए या एन के साथ यूज करते हैं, जैसे पेन है, हेडेक है, नॉइस है, कोल्ड है, कफ है, मिस्टेक है, शैम्बल है। शैम्बल होता है अस्त व्यस्त होना, मैंने लिख भी दिया है। शैम्बल क्या होता है? अस्त व्यस्त होना। रमेश हैज ए पेन, रमेश हैज ए पेन इन हिज नी, रमेश के घुटने में एक दर्द है। राहुल हैज ए हेडेक, राहुल हैज ए हेडेक। ही इज मेकिंग ए नॉइस, वह एक शोर कर रहा है। सी हैज ए कोल्ड, सी हैज ए कफ, उसे एक खांसी है या उसे जुकाम है, ठंड है, सर्दी लगी हुई है। इट वाज ए मिस्टेक, यह एक गलती है। द शिप्स इंटीरियर वाज ए शैम्बल, शिप का जो अंदर का हिस्सा था वो अस्त व्यस्त था, मतलब जो जहाज़ था उसके अंदर का जो सामान था और था वो सारा का सारा क्या था? बिखरा हुआ था। तो चलिए आगे। अब ये एक टेबल है, इसको आपने याद करनी है सभी ने। ए, एन और द कहाँ पे यूज होता है? यूज ए व्हेन वी बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट, किससे शुरू होता है? व्यंजन से शुरू होता है। कै, खे, गए, ए बैग, ए कैट, ठीक है। यूनिवर्सिटी है, यूटेंसिल है। यूज एन विद द बिगिन विद ए वावल, एग्जाम्पल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आवर, एन ऑनर, सम्मान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मान सम्मान होता है ना जो, उसको। यूज फॉर ए स्पेसिफिक आइटम, जो कोई स्पेसिफिक हो ना, स्पेशल चीज़ हो, उसके लिए आपको द लगाना होता है। द अम्ब्रेला इन द बैग, जो अम्ब्रेला है वो बैग में है। अब आप कहोगे जी अम्ब्रेला है, वो स्पेसिफिक कैसे हुआ? तो स्पेसिफिक ऐसे हुआ कि वो एक स्पेशल अम्ब्रेला की बात कर रहा है। द कैट इन द ट्री, बिल्ली है वो पेड़ में है, पेड़ की जैसे ऐसे तना होता है ना, जो उस तने के अंदर कई बार ऐसे ऐसे करके यूँ छेद बना होता है, उस छेद के अंदर यहाँ पे एक बिल्ली बैठी है, ठीक है। तो ये क्या है? पेड़ है। तो वहाँ पे क्या लगता है? दा लगता है, जहाँ पे हम किसी स्पेशल चीज़ की बात करते हैं। अब देखिए दा कहाँ कहाँ लगता है? जितनी दिशाएं हैं उनके साथ लगता है। किसके साथ लगता है? दिशाओं के साथ लगता है। जैसे डायरेक्शन, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट। यूनियन ऑफ कंट्री स्टेट, कहता है जो देश हैं वो समूह हैं देशों के, उनके साथ दा लगता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड यूएसए है वो क्या है? कई राज्यों का एक समूह है।
द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। जो ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, क्या हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो, द्वीपों के समूह हो, जैसे द फिलीपाइंस, द फिलीपाइंस, द कैरेबियन, द कैनरीज, ये द्वीप हैं, तो इनके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो समुद्र के आगे सभी समुद्र के नामों के, द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, द ब्लैक सी, काला सागर, द रेड सी, लाल सागर, द नील, नील सागर, नील समुद्र, गल्फ, गल्फ के साथ सभी के साथ द लगेगा। गल्फ क्या होती है, खाड़ी होती है। द गल्फ स्ट्रीट, द गल्फ स्ट्रीम, स्टीम, द गल्फ स्टीम, द पर्शियन गल्फ, द पर्शियन गल्फ, ईरान के पास से जो खाड़ी बहती है उसे पर्शियन गल्फ कहते हैं। और अगर भारत में देखना चाहो, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ग्रुप ऑफ लेक, जो लेक्स होती हैं उनके जो ग्रुप हैं, जो लेक्स होती हैं, झील होती हैं, उनके जो ग्रुप हैं उनको द ग्रेट लेक्स, द शैट्स लेक, इन सब के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। तो रिवर्स हैं, उनके आगे लगेगा, जैसे द गंगा, क्या है, द गंगा, द यमुना, द यमुना, द अमेजन, अमेजन भी नदी है, ये अमेजन जो फ्लिपकार्ट से, अमेजन फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो ना, ये भी उसी नदी के नाम पे रखा हुआ है। और जो कनाल्स और चैनल होते हैं उनके नाम के आगे भी, कनाल्स किसको कहते हैं, नहरों को, और चैनल कहते हैं जब दो देश होते हैं उनके बीच में से एक पतला रास्ता गुजरता है पानी का, उसे चैनल कहते हैं। द इंग्लिश चैनल, जैसे द इंग्लिश चैनल, तो उसके आगे भी द लगेगा। आगे देखिए, ये एक स्पेशल रूल है, ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। काइंड ऑफ और शॉर्ट ऑफ के बाद में आर्टिकल नहीं लगता। जैसे काइंड ऑफ, काइंड ऑफ क्या होता है, एक प्रकार का। शॉर्ट ऑफ क्या होता है, कमी या सिवा। जैसे द बाल्ड ईगल, जो बिना बालों वाला ईगल है, गंजा ईगल है, इज ए काइंड ऑफ बर्ड, इज ए काइंड ऑफ बर्ड। ए एन द नहीं लगेगा, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। द बाल्ड ईगल इज ए काइंड ऑफ बर्ड। एन आईफोन, एन आईफोन इज ए काइंड ऑफ स्मार्टफोन, ए एन द नहीं लगेगा। तो देखिए, ए काइंड ऑफ जहाँ भी आ गया, काइंड ऑफ, वहाँ पे ए एन द नहीं लगेगा। अगला देखिए, शी वाज वेरी शॉर्ट ऑफ, शी वाज वेरी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, तो इसमें भी नहीं आएगा। देयर कंपनी वाज शॉर्ट ऑफ फंड्स, उनकी कंपनी में धन की या अर्थ संबंधी कुछ कमी है। अब इसका एक्सेप्शन भी देख लो। एक्सेप्शन क्या होता है, वाक्य के सेंस के हिसाब से कई बार उसमें लग भी जाता है। जैसे शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ के साथ ए लगेगा, किसके अनुसार, प्रपोजल के अनुसार। वाट शॉर्ट ऑफ ए प्रपोजल, कैसा घटिया प्रपोजल है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस में है। किस में है, नेगेटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में। तो जो चीज़ नेगेटिव सेंस में आ जाती है अगर शॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद में, तो हम उसके आगे ए या एन लगा देते हैं। सामान्य रूप से ये नहीं लगता। आगे देखिए, आई सा ए स्नैक, आई सा ए स्नैक रेफर टू ए रैंडम स्नैक। इसमें हम क्या करें, एक सामान्य सांप की बात कर रहे हैं कि मैंने एक सांप देखा। आई सा स्नैक्स इन ए जू, मैंने जू में बहुत सारे सांप देखे। क्योंकि नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि सांप बहुत से थे और उनको सभी को देखा। आई हैव सीन द स्नैक अगेन, आई हैव सीन द स्नैक अगेन, इसमें उसी सांप की बात कर रहा है जो उसने पहले देखा था, तो इसलिए क्या लगा, दा लग गया सेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू। आई हैव सीन द स्नैक्स अगेन, मैंने दोबारा देखा, अब ये दा लग गया।
बिफोर लिविंग द जू, चिड़ियाघर को छोड़ने से पहले। तो यहाँ पे भी ये उसी स्नेक की बात कर रहा है जिस स्नेक को उसने पहले देखा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहाँ पे ए लगना है, जहाँ पे कोई सामान्य चीज़ हो ए लगा दिया, और जहाँ पे बहुत सारी हो, कॉमन कोई मतलब बड़ी बात ना हो, उसके आगे कुछ भी नहीं लगाना। और जहाँ पे हमें कोई एक स्पेशल चीज़ की बात करें, वही सांप है लेकिन स्पेशल हो गया है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। चलिए आगे। अब दा कहाँ पे यूज होता है? दा इज यूज टू इंडिकेट ए पार्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स। इन द केस ऑफ कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एन आर्टिकल्स। इन द केस ऑफ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके आगे जनरली एन आर्टिकल नहीं लगता। वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, तो यहाँ पे दा लगा दिया। क्यों लगा दिया? पेन कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है आई गेव यू लास्ट ईयर, जो मैंने तुम्हें पिछले साल दिया था। आई गेव हिम ए बॉल, मैंने उसे एक बॉल दी। बट ही लोस्ट द बॉल, लेकिन उसने उसी बॉल को गुम कर दिया। तो पहले वो बॉल सिंपल थी और अब वो क्या हो गई है, स्पेशल हो गई है। समटाइम्स द इज यूज्ड टू जनरलाइज ए ग्रुप और वोल क्लास। द डॉग इज फेथफुल एनिमल, डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे दा लगा दिया क्योंकि यहाँ एक पूरी जाति की बात कर रहे हैं। प्लीज रिटर्न द मनी, कहता वो पैसे लौटा दो। आई लेंट यू लास्ट ईयर, जो मैंने तुम्हें पिछले साल उधार दिए थे, तो इसमें भी उस स्पेशल पैसे की बात कर रहे हैं। मैंडेटरी, जरूरी रूप से, आवश्यक रूप से। बिफोर ए थिंग विच इज ओनली वन ऑफ ए काइंड इन द यूनिवर्स, जो अपनी तरह से एक ही हो ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। जैसे द मून इज शाइनिंग टू नाइट, द मून इज शाइनिंग टू नाइट, ये चांद है, ये धरती के चारों तरफ एक ही है। वैसे तो बहुत सारे चांद हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चांद की बात कर रहा है, किस चांद की, जो धरती के चारों ओर है। यूजिंग द with geographical noun generally depend on the size and plurality of the things those noun referred to. The is generally used everywhere except some cases, so it is better to know those exception first. तो ये थे दा के यूजेज कि दा कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ए, एन और दा तीनों का ही समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ यूज करना है, ए कहाँ पे यूज करना है, एन कहाँ पे यूज करना है और दा कहाँ पे यूज करना है। ए वहाँ पे यूज होगा जहाँ पे व्यंजन की आवाज़ आएगी, दा वहाँ पे यूज करना है जहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ हो, कोई स्पेशल जाति हो, कोई माउंटेन हो, या कोई द्वीपों का समूह हो, कोई देशों का समूह हो, जैसे द USA। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनको सभी को याद करना है। और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक यह पहुंच सके और उनको भी इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।